नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 विषय हिंदी कोर्स क्षितिज भाग ए के अंतर्गत पाठ दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद पाठ के प्रश्न अभ्यास लेकर आया हूँ जो पाठ के अंत में दिए रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रश्न अभ्यास। पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए उसी से संबंधित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला, काजी औस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, काजी औस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता करने के लिए। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछड़ने का दर्द जानती थी। जब उसने दोनों बैलों की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अब आगे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं? उत्तर, निम्नलिखित नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा त्याग करना चाहिए। चौथा, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को उसके सरल और सहनशील स्वभाव के कारण मूर्ख समझा जाता है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं का सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय दोनों एक ही प्रयास रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दूसरा, दिन भर काम करने के बाद दोपहर या शाम को दोनों आराम के समय एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते थे या मिटा लिया करते थे। तीसरा, नान में खली भूसा खाने के लिए एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटा लेते थे। चौथा, दोनों बैलों के सामने जब एक सांड आ जाता है तब वे मिलकर चालाकी से उसे मारकर भगा देते हैं। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्रेम करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे थे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती की विशेषताएं इस प्रकार हैं।
पहला, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा, मोती परोपकारी है, तभी तो वह काजी औस में बंद जानवरों की जान बचाता है। चौथा, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को हरा देता है। पांचवा, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए काजी औस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का पहला, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मन की भावना को समझ सके। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे दुखी थे। परंतु तभी एक छोटी लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? तो ये 4 प्रश्न दिए हैं, इसमें सही प्रश्न का उत्तर बताना। का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा, गरीबी के कारण खली आद खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा, उसे खली आद की जानकारी नहीं थी। तो गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। यह ऑप्शन या विकल्प सही है। रचना विभक्ति। प्रश्न नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे अशोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखा भूसा और डंडे खाए, फिर काजी औस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। प्रतिक्रिया, मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई याद दिला देते हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 13, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यही भी वाक्य में किसी भी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ। तो उत्तर ई। पहला, एक ही विजय ने उन्हें संसार की सब जातियों में गढ़ बना दिया। दूसरा, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते। चौथा, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। पांचवा, दोनों बैल साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। भी निपात। अब भी वाले निपात वाले वाक्य हमें छाटने हैं। तो उत्तर, पहला, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। दूसरा, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। तीसरा, 4 बातें सुनकर गम खा चाहते हैं फिर भी बदनाम है। चौथा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पांचवा, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। प्रश्न नंबर 14 का पहला, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो उत्तर, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तो मुख्य उपवाक्य,
अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये मुख्य उपवाक है। और गौड़ उपवाक क्या है? दीवार का गिरना था। गौड़ उपवाक वो उपवाक कहलाते हैं जो मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 का दूसरा, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो उत्तर मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौड़ उपवाक, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। प्रश्न नंबर 14 के तीसरा, हीरा ने कहा गया के घर से नाग भागे। उत्तर मिश्र वाक्य है इसमें। तो मुख्य उपवाक क्या होगा? हीरा ने कहा। और गौड़ उपवाक क्या होगा? गया के घर से नाग भागे। प्रश्न नंबर 14 का चौथा, मैं बचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर मिश्र वाक्य है ये। तो मुख्य उपवाक होगा तो बिकेंगे और गौड़ उपवाक होगा मैं बचूंगा। प्रश्न नंबर 14 का पांचवा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। उत्तर इसमें मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक मैं बेमारे ना छोड़ता और गौड़ उपवाक अगर वह मुझे पकड़ता। प्रश्न नंबर 15, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, मुहावरा जी तोड़ काम करना। वाक्य प्रयोग, भारतीय किसान जी तोड़कर काम करते हैं। मुहावरा टाल जाना। वाक्य प्रयोग करना, सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। फिर मुहावरा है जान से हाथ धोना। वाक्य में प्रयोग, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। मुहावरा है 9-2-11 होना। वाक्य प्रयोग, पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य प्रयोग, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस तरह इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।